हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एचपी पटवारी 2019 के हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन। तो आज हम जो है इसमें हिंदी सेक्शन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एचपी पटवारी में आपके पास टोटल जो है 100 क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें हर एक सेक्शन के जो है 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन होता है हमारा हिंदी सेक्शन होता है, तो उसके जो है आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको पूरे विश्व का हिंदी दिवस बताना है कि कब मनाया जाता है। तो 10 फरवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अपनाना क्रिया किससे बनी है। तो जो आपके पास अपनाना शब्द है ये अपना से बना है। ठीक है, अपना से बना है, इसलिए यह संज्ञा से बनी क्रिया है। तो ये इसका आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये संज्ञा से बनी क्रिया है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन थर्ड है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसमें मंद मंद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास विशेषण, मीन्स ऑप्शन बी। जो मंद मंद शब्द है ये इसमें जो है ये मुस्कुराने की क्या कर रहा है, उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण है। तो इसका आंसर आपके पास करेक्ट होगा ऑप्शन बी। उसी तरह से आपके पास थर्ड है यहाँ पे, क्वेश्चन फोर्थ है आपके पास। क्वेश्चन फोर्थ है आपके पास, देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है। इसमें आपके पास देव प्लस आल्य की संधि बतानी है। जैसे कि आपके पास टाइप्स ऑफ संधि होती है, तो उसमें से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी संधि यूज हुई है। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर है यण। ये है आपके पास यण संधि। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिफ्थ है आपके पास भाषा से तात्पर्य है। इसमें आपको भाषा की जो है डेफिनेशन से आएगा ये कि भाषा से क्या तात्पर्य है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भाषण देना, बी ऑप्शन है बोलना सीखना, सी है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपने भाषा की जो है डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो भाषा क्या है, जिसमें हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सी, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 6 है हमारे पास, सूचक का समानार्थक शब्द है, मतलब इसमें आपको उसके जैसा सेम शब्द बताना है सूचक। तो इसका सेम शब्द है ज्ञापक, ज्ञापन, ऑप्शन डी। क्योंकि सूचक का अर्थ है संकेत देने वाला और ज्ञापक का भी क्या अर्थ होता है, जानकारी देने वाला। तो दोनों के ही क्या है, अर्थ सेम है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 7 है, कलानिधि का पर्यायवाची है। तो कलानिधि का आपने इसमें पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका पर्यायवाची शब्द आपके पास रहेगा सूरज, ऑप्शन ए सूरज। उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन 8 है, धर्म धर्म, यहाँ पे धर्मा धर्मा है, वैसे जो क्वेश्चन है वो धर्म धर्म है। धर्म धर्म में समास है, इसमें धर्म धर्म शब्द में आपको समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है अव्यय भाव समास, और डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है तो वो है द्वंद्व समास, मीन्स द्विगु समास ए। इसको हम द्वंद्व समास भी बोलते हैं और द्विगु समास भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उसी तरह से क्वेश्चन 9 है आपके पास, पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग है। तो यहाँ पे आपके पास ये एक वाक्य दिया है, पेड़ से कई आम गिरे, इसमें आपको इसका सही कारक बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है करण कारक, बी है कर्म कारक, सी है अपादान कारक, और डी है संबंध कारक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करण कारक, क्योंकि यहाँ पे से, पेड़ से कई आम गिरे, तो से का प्रयोग किया गया है। तो से का प्रयोग होता है आपके पास करण
कारक। तो ये करण कारक को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास करण कारक, ऑप्शन ए। और 10th क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ मैं जो है मतलब ऑप्शन टिक कर रही हूँ, तो मैं जो है फिंगर का यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे से थोड़ा सा मतलब करेक्ट उस पर नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं यहाँ बोल रही हूँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है, तो वही आपने मार्क करना है, ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। कठोर के लिए समानार्थक शब्द है, मतलब आपको कठोर शब्द का समानार्थक बताना है। समानार्थक का मतलब होता है जिसका सेम मीनिंग हो, वो शब्द बताना है। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पौरुष, बी है परुषी, सी है पुरुष और डी है पुरुषोत्तम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। गज का विलोमार्थी शब्द है। विलोम का मीनिंग होता है ऑपोजिट, मीन्स उल्टा शब्द, जिसका उल्टा मीनिंग हो इस शब्द से, तो उसका आपको बताना है गज का। तो इसका मीनिंग होता है आपके पास अजेय। अजेय मतलब जिसकी जय ना हो। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पराजय, मीन्स पतन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास बी। बी। नाउ 12th क्वेश्चन है आपके पास। पन प्रत्यय वाला शब्द है। पन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है पनघट, बढ़प्पन, औपन, सत्यापन। तो आपको इसमें बताना है पन प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग हुआ है, तो वो है आपके पास बढ़प्पन, मीन्स ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। जंगम का विलोम है। यहाँ पे आपको जंगम शब्द का विलोम शब्द बताना है, मीन्स जिसका इससे विपरीत मीनिंग हो, उल्टा हो जिससे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है संगम, बी है अचलता, सी है स्थावर और डी है साधुत्व। अब जंगम का जो मीनिंग होता है वो होता है जो चल सके, ठीक है, मतलब जो चलने वाला, जो चल सके। तो अब यहाँ पे जो सी ऑप्शन है स्थावर, उसका मीनिंग है जो स्थिर हो। स्थिर मतलब जो ना चले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थावर, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? आपको इसमें बताना है कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, बी है वैदिक संस्कृत, सी है पाली और डी है प्राकृतिक। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वैदिक संस्कृत, क्योंकि वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है, जो संस्कृत का प्राचीन रूप है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 है। यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है? ये एक वाक्य है। यह समस्या अत्यंत कठिन है, इसमें आपको बताना है में अत्यंत क्या है। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है क्रिया, सी है प्रविशेषण और डी है विशेषण। तो अत्यंत शब्द कठिन की तीव्रता बताता है, ठीक है, उसकी तीव्रता को बता रहा है। तो ये प्रविशेषण है, मीन्स ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताना है आपको इस पूरे वाक्य का। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उचित सामंजस्य का अभाव होना, बी है छोटा बड़ा होना, सी है बेमेल तथा बेढंगा, डी है बिरंगा होना। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर है सी, बेमेल तथा बेतुका। अब इस मुहावरे का पहले तो एक मुहावरा है, ठीक है, इसका जो अर्थ था वो है न ठीक से एक न ठीक से दूसरा, या मेल ना खाने वाला। ना मतलब एक ठीक है ना दूसरा ठीक है, जो आपस में मेल ही ना खाए, वो इसका अर्थ है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, बेमेल तथा बेढंगा,
ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे आपके पास 4 वाक्य दिए हैं ऑप्शन ए बी सी डी में। इसमें आपको जो है शुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें सब में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट है यह असली गाय का दूध है, बी है ये असली गाय का दूध है, सी है यह गाय का असली दूध है, और डी है यह गाय के असली दूध है। तो इसमें देखो आपके पास जो सही वाक्य है वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, ये असली गाय का दूध है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है। तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वो है प्रांत और नदी का, बी है नदी और संगीत का, सी है समुद्र और पर्वत का, और डी है अपनी स्वाद और बोलों के शब्दों का। तो अब यहाँ पे ऑप्शन डी पानी स्वाद और बोलों के शब्दों का, ये एक कहावत है। ठीक है, तो इस कहावत का जो मीनिंग है वो है पानी स्वाद और बोलों के शब्दों का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आपको यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। ए है त्रिनेत्र, बी है भरपेट, सी है राजपुत्र, डी है महाराजा। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा समास का इसमें उदाहरण है। तो यहाँ पे जो बी है भरपेट, भरपेट क्या है इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भरपेट का भर प्लस पेट ये क्या है भरपेट। तो यहाँ पहला पद अव्यय है। ठीक है, पहला पद क्या है यहाँ पे भर मतलब अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ए है उज्जवल, बी है उजाला, सी है उज्जवल और डी है उद्खल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तमस का अर्थ होता है अंधकार, लेकिन तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उजाला, ऑप्शन बी। ठीक है, तमस का अर्थ होता है अंधकार, लेकिन यहाँ विकल्पों में कहीं समक्ष प्रयोग के अनुसार दिया बी ऑप्शन दिया है, मतलब यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। ए है आपके पास दावानल, बी है जलागम, सी है बड़वानल और डी है भीषमाग्नि। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बड़वानल। बड़वानल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाली अग्नि को बड़वानल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। और 22 क्वेश्चन नंबर है महर्षि का संधि विच्छेद है। यहाँ पे जो महर्षि शब्द है इसके संधि विच्छेद गिवन है, तो आपने इसमें बताना है कि इसका करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है मह प्लस ऋषि, बी है महान प्लस ऋषि, सी है महा प्लस ऋषि और डी है मही प्लस ऋषि। तो इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी महा प्लस ऋषि, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी हरऊ नाथ मम संकट भारी में छंद है। इसमें आपको छंद बताना है। तो ऑप्शन ए है चौपाई, बी है सोरठा और सी है रोला, डी है दोहा। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सोरठा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है। प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है। ए आपके पास ऑप्शन है प्रविशेषण, बी है क्रिया, सी है निपात और डी है सर्वनाम। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए विशेषण। ठीक है, बड़ी शब्द चतुर की विशेषता को बता रहा है, तो इसलिए ये विशेषण के लिए यूज हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट।
ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास हिंदी सेक्शन का, ग में मिलन है, ग प्लस य, बी ऑप्शन है ग, यहाँ पे हलंत लगा है, हलंत का मीनिंग होता है आधा, ठीक है, प्लस य, सी है ज प्लस य, डी है ज प्लस न। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है ग। तो इसमें आपके पास है ऑप्शन सी ज प्लस ये, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये थी आपके पास फुल हिंदी के जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशन विद उनके आंसर्स। तो नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में कमेंट भी करना। तब तक के लिए बाय।